हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे ओम स्वामी की किताब प्राचीन मंत्र विज्ञान, द एंशंट साइंस ऑफ मंत्रास, ऋषियों का ज्ञान। अध्याय 2, मंत्र साधना। माना जाता है कि अफ्रीका में एक ऐसी जनजाति है जिसकी खुशी का स्तर अत्यंत अधिक है। उनके समुदाय में जब भी कोई स्त्री गर्भवती होती है तो उसे एक वृक्ष सौंप दिया जाता है। फिर वह स्त्री अपने होने वाले शिशु के लिए एक गीत या लोरी चुनती है और आगामी दशक में जो होता है वह उल्लेखनीय होता है। वह वृक्ष उसकी खुशी का वृक्ष और वह गीत उसकी खुशी का गीत बन जाता है। संपूर्ण गर्भावस्था के समय स्त्री उस वृक्ष के नीचे बैठकर अपने होने वाले शिशु के लिए गीत गाती है। स्नान करते समय, उठते बैठते समय, भोजन पकाते हुए और रात को वह अपने पेट को सहलाते हुए धीमे स्वर में वह गीत गाती है। जब उसे प्रसव वेदना आरंभ होती है तब समुदाय की अन्य स्त्रियां वही गीत गाती है और शिशु के जन्म की खुशी उस गीत के साथ ही मनाई जाती है। माँ अब बच्चे को दूध पिलाते हुए और सुलाते हुए भी वही गीत गाती है। हर उत्सव, त्योहार या खुशी के अवसर पर वह गीत शिशु का गीत बन जाता है और समय के साथ बच्चा उस गीत को खुशी के अवसर के साथ जोड़ देता है। वैसे भी उसके जन्म से पूर्व के समय से ही अनेक आनंदपूर्ण यादें उस गीत से ही निकली है। अब यह विषय और भी रोचक हो जाता है। अब जब भी वह शिशु, जो कदाचित बड़ा होकर जवान हो गया है, जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहा है या किसी कारण दुखी है, तो वह वही गीत गाता है। उस गीत की ध्वनि से युवक के मन में सकारात्मकता और आत्मबल उत्पन्न होता है। उसका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, सुंदर और सुखदमय स्मृतियों से भर रहा होता है, क्योंकि उसके बचपन से ही वह गीत सुखद क्षणों में गाया जाता है। वह गीत उसके जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। वही मंत्र साधना का सार है। मंत्र साधना का मूल सिद्धांत यही है कि आप किसी ध्वनि का उच्चारण इतनी गहराई, उत्साह और संकल्प के साथ करें कि आपका संपूर्ण अस्तित्व उस ध्वनि के साथ गूंज उठे। संक्षेप में कहे तो आप स्वयं वह ध्वनि बन जाते हैं। वह आपकी ध्वनि आपका मंत्र बन जाता है। ऐसा मंत्र जिससे आप न केवल जुड़ते हैं, पर वह आपको चेतना के अलग आयाम में ले जाती है। सामान्यतः यह मंत्र या ध्वनि आपके मौखिक रूप में गुरु शिष्य परंपरा में दी जाती है, क्योंकि जब मंत्र योग की बात होती है तो हमारा विश्वास है कि हमारे गुरुओं ने जो तपस्या और साधना की है उसका हमें लाभ मिल सकता है। उदाहरणतः, क्या हमने हमारे पूर्वजों द्वारा बोए वृक्षों के फल नहीं पाए हैं? क्या हमने अपने बड़ों की अर्जित संपत्ति प्राप्त नहीं की है? मंत्र योग का मानना है कि यही बात ध्वनि ऊर्जा के लिए भी सार्थक है, कि जिस ध्वनि या मंत्र का उच्चारण मेरे पहले हुआ है उसे मैं विरासत में पा सकता हूँ और अपना बना सकता हूँ। जीवन के भिन्न भिन्न परिणाम पाने के लिए अलग अलग मंत्र हैं। जैसे कुछ लोग आर्थिक प्रगति चाहते हैं और कुछ आध्यात्मिक विकास और कुछ दोनों पाना चाहते हैं। इससे पहले कि आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि एक मंत्र के उच्चारण से आपकी लॉटरी खुल लग जाएगी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस तरह काम नहीं करते। मंत्र विज्ञान सही कर्म या प्रयास का पर्याय नहीं है। आप चाहे तो मंत्र साधना आपको गहरी समाधि का अनुभव करा सकती है और आपको शीघ्रता से ज्ञान अर्जित करने में सहायता कर सकती है। मंत्र साधना आपको जीवन में अधिक निर्णायक और उत्तरदायी बना सकती है। संक्षेप में, जब आप और मंत्र एक हो जाते हैं तो आप वह व्यक्ति नहीं रह जाते जो आप थे। आपका संपूर्ण अस्तित्व एक उच्च स्तरीय चेतना तक उद्धात हो जाता है। और मैं यह बिना किसी अति अतिशोक्ति के साथ कह रहा हूँ। सब कुछ समान होते हुए परिश्रम और श्रद्धा मंत्र साधना में इतनी शक्ति है कि वह आपको अपनी नियति का स्वामी बना सकती है। यहाँ पर हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं हम अपने अगले अध्याय में। नमस्कार।